माँ यशोदा जो अपने कान्हा के लिए जान तक देने को तैयार थी, उनका प्रेम इतना आनंदमय और शुद्ध था कि भगवान कृष्ण को भी वह अपने स्नेह में बांध लेती थी। वह कृष्ण को हंसाती, रुलाती और उनकी पूरी देखभाल करती थी। उन्होंने कान्हा को एक असली माँ से भी अधिक लाड प्यार दिया। लेकिन जब कान्हा इस मुरली मनोहर को छोड़ मथुरा चले गए, तो माँ यशोदा का विरह व्यथा अपरिमित हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण ने उद्धव, जो उनके मित्र और शिष्य थे, को वृंदावन भेजा। कृष्ण ने उनसे कहा कि वह उनके माँ बाबा और गोपियों को ज्ञान दे, जिससे वे उनके विरह की पीड़ा से बाहर आ सकें। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता से स्वागत किया, मानो कृष्ण स्वयं आ गए हों। नंद बाबा के घर में सब कुछ तब तक भरा पूरा था जब तक कृष्ण ब्रज में थे। लेकिन जिस दिन कृष्ण मथुरा चले गए, सब कुछ शून्य हो गया। घर की सफाई तक नहीं होती थी। रसोई में खाना बनाना बंद हो चुका था। चूल्हे पर मकड़ी के जाले छा गए थे। किसके लिए खाना बनाते? कृष्ण के बिना सबके जीवन की आहार, निद्रा और सजावट समाप्त हो चुकी थी। पड़ोसी किसी तरह से उन्हें थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। लेकिन जब नंद बाबा ने इतने दिनों बाद उद्धव को देखा और जाना कि कृष्ण ने उन्हें भेजा है, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उद्धव को कुछ खिलाने की बात आई, लेकिन भोजन तो बहुत पहले से बंद हो गया था। पड़ोसियों ने थोड़ा खीर बनाकर ला दिया। फिर उद्धव और नंद बाबा के बीच वार्तालाप शुरू हुआ। उद्धव समझाने लगे कि कृष्ण भगवान है और वे उनके पुत्र नहीं हैं। यह सुनकर नंद बाबा का दुहक और बढ़ गया। तभी यशोदा जी आईं। उन्होंने उद्धव को देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनका कान्हा आ गया हो। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और रोने लगी। यशोदा कहने लगी कि जब से कान्हा गया है, किसी ने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा। कान तरस गए हैं उसके मुंह से मैया सुनने के लिए। उन्होंने उद्धव से कहा, मेरे कृष्ण से एक बात कह देना, वह एक बार आए, द्वार पर खड़ा होकर मैया कहे और वापस चला जाए। लोग कहते हैं वह भगवान है। अगर ऐसा है तो एक बार मेरे सामने आकर मेरी पुकार सुन ले। उद्धव ने समझाने की कोशिश की, माँ, वह भगवान है, किसी का पुत्र नहीं। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। पर यशोदा ने उत्तर दिया, उद्धव, यदि वह भगवान है तो क्या किसी भगवान को कोई बांध सकता है? मैंने उसे अपनी ममता से बांधा है। उसकी गलतियों पर पिटाई भी लगाई है और उसे दूध पिलाया है। यह सुनकर उद्धव कुछ नहीं कह सके। माँ यशोदा बोलते बोलते बेहोश हो गई। नंद बाबा उन्हें संभालकर अंदर ले गए। उनकी दशा देखकर उद्धव का हृदय भी दुख से भर गया। उद्धव कृष्ण के पास मथुरा लौट आए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, आप उन्हें इतना प्रेम करते हैं, फिर भी उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या आपको उनकी चिंता नहीं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, मैं हमेशा अपनी मैया और बाबा के साथ दिव्य रूप में रहता हूँ। लेकिन यदि मैं मथुरा छोड़ वृंदावन चला जाऊं, तो जरासंध और अन्य दुश्मनों के प्रकोप से उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाता। कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त मेरे प्रेम का अधिकारी है। माँ यशोदा का प्रेम ऐसा था कि उसने मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। भगवान किसी पूजा, मंत्र या अर्पण के भूखे नहीं होते। वे केवल प्रेम भाव के भूखे होते हैं। जहाँ घमंड से बांधने का प्रयास होता है, वहाँ भगवान अनंत रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान बंधने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। यही माँ यशोदा का निश्चल प्रेम था, जिसने भगवान कृष्ण को भी बांध लिया। अगर हमारी सोच कहीं मैच होती है, तो इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो
या आप कुछ और जानना चाहते हो या किसी और महापुरुष पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, लाइक करना ना भूले ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।